पाक हजूर दी ज़ात बड़े प्यार और शौक़ और मोहब्बत नाल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक फ़ी शान हबीबी मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुहब्बत दे नाल, ज़ौक़ दे नाल, शौक़ दे नाल हज़ूर दी ज़ात दे दरूद पढ़ना है। कोई ज़बान खामोश न रहे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुहतशम मुअज़्ज़ज़ सामईन ज़ीवकार, जैसा कि पिछले जुम्मे ते मैं अर्ज़ गुज़ार होया सी कि इंशाअल्लाह इस जुम्मे दे बारे दस्या सी। कोशिश करांगे कि अच्छे तरीके दे नाल कुर्बानी दी फजीलत और कुर्बानी दे मसाइल तुहाडे सामने रखा। कुरान हदीस और फुक़हा दे नज़दीक जो मसले मसाइल कुर्बानी दे विच कुर्बानी दे बारे बयान होए ने, तो वो मेरा दिल है कि अज तुहाडे सामने रखा। दुआ है कि मौला करीम सुन के सुना के सानू सारियां नू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। और जिन्हां ने कुर्बानी दे जानवर लए ने या लेने ने, अल्लाह ताला उन्हां दे कबूल फरमाए। और जिन्हां नू ताकत नहीं, मौला करीम उन्हां नू ताकत अता फरमा के वो भी तेरी राह ते जानवर कुर्बान कर देवे। तो सामीने जी वकार, कुर्बानी अरबी दा लफ्ज़ अदहिया यानी कुर्बानी। तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करांगा कि आसान तरीके नाल, अच्छे तरीके नाल समझावां, सारियां नू समझ आ जाए। तो सामीने जी वकार, मखसूस जानवर, मखसूस जानवर को मखसूस दिन विच बनियत तकर्रब ज़बह करना कुर्बानी। मुराद के एक जानवर बहुत सारे खले ने, एक इंसान ही उस जानवर रखे हुए ने, बहुत सारे जानवर खलोते ने। उन्हां दे विचों एक ऐसा जानवर हो सी जिसनू वो खास कुर्बानी वास्ते उस रखे हो। तो उस जानवर नू आदन के मखसूस जानवर यानी खास चुना होया जानवर।
तो दिन कुर्बानी का होंदा है। अगर खास दिन होंदा है तो खास दिन कुर्बानी वाला, यानी एक दिन कुर्बानी का जिहड़ा है उस दे नां दे नाल जिस जानवर नूं मनसूब कर दिता जाए ना, वो जानवर मखसूस हो जाता है, खास हो जाता है, भाई खास है कुर्बानी वास्ते। तो कहते हैं कि मखसूस जानवर नूं मखसूस दिन, यानी चुना होया कुर्बानी का दिन है, और अल्लाह ताला दा कुर्ब हासिल करन वास्ते सवाब दी नीयत नाल असीं जानवर ज़बह करते हैं ना, तो इसनूं कुर्बानी कहंदे। और अगे कहंदे ने कदी इस जानवर नूं अदहिया और कदी कुर्बानी आदे ने, जिसनूं ज़बह कीता वैंदा कुर्बानी वाले दिन। और एक कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, सारे नूं इस गल दा इल्म है। और बाकी रही इस उम्मत की गल, सुन्नत इब्राहिमी ते अमल करते ने, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कुर्बानी दा हुक्म दिता गया। खालिक लम यज़ल ने इरशाद फरमाया सूरह कौसर दे अंदर, जिहड़ी आयत करीमा तुहाडे सामने पढ़ी है, फरमाया फसल्लि लि रब्बिका वनहर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया तुस अपने रब वास्ते नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तो सामीने जी बकर बाज दफा बाज कुरान दी आयतां होंदियां ने, एक आयत दी दूसरी आयत तशरीह बयान कर रही है। बाज दफा अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म फरमा देंदा है, हुक्म फरमा देंदा है, उसकी तशरीह उसकी तफसीर सानू अहादीस मुबारक च मिलदी, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अकवाल च आपने जो कीता है, जो फरमाया है, उस दे विचों सानू मिलदा। हुण जिस तरह मालिक कायनात ने फरमाया अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, फरमा दिता 700 दफा कुरान पाक दे अंदर अल्लाह ताला ने नमाज दा हुक्म फरमाया। हुण नाल ए नहीं फरमाया कि नमाज 5 वक्त ही है, नमाज दे रुकन कितने ने, नमाज दे अंदर रकातां कितनियां ने, फर्ज कितने ने, सुन्नतां कितनियां ने, वाजिब कितने ने। बस मुतलकन हुक्म फरमाया कि नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। और इस चीज का इल्म सानू कित्थों मिलिया है? जदों मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इसकी तफसीर बयान की थी, तब पता चलिया कि ज़ोहर दी नमाज दी कितनियां रकातां, कितनियां सुन्नतां और कितने फर्ज। रब ने फरमाया नमाज अदा करो, ये नहीं फरमाया सिर्फ नमाज का हुक्म दिता, नमाज के बारे हुक्म दे के ये नहीं फरमाया पहलो वुजू करो, ये करो। और इस चीज की तफसीर तुहानू मिलेगी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारक कि नमाज वास्ते जगह किस तरह होनी चाहिए, इंसान का लिबास किस तरह होना चाहिए, और इंसान नू नमाज तो पहले के करना चाहिए है, फिर जाके नमाज अदा करनी चाहिए। रब ने हुक्म दे दिता, लेकिन जो चीज सानू मिली मुस्तफा दे दर तो मिली। हुक्म रब ने दिता है और उसकी तफसीर दरे मुस्तफा तो मिली। बिल्कुल इसी तरह सुन्नत इब्राहिमी असी अदा करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी इस सुन्नत नू अदा करन वास्ते सब तो पहले सानू सुन्नत मुस्तफा ते चलना पौंदा। और एक कुर्बानी भी सुन्नत मुस्तफा है। अगर साडे हजूर इसनू ना कर दे तो कुर्बानी साडे वास्ते वाजिब ना होंदी। उन्हां कीती है तो रब ने फरमाया सारी उम्मत ता क़यामत हजूर दी इस सुन्नत ते अमल करदी रहे। तो बैर के रब ने फरमाया आए मेरे महबूब फसल्ली ली रब्बिका वनहर, कि तुसा अपने रब वास्ते नमाज पढ़ो
और कुर्बानी करो। ये अल्लाह ताला ने कुरान दे अंदर हुक्म फरमाया। हुण आओ चंद एक अहादीस मुबारका जेड़ियां इस आयत दी अगे तफसीर बयान कर दिए ने। कुर्बानी क्या चीज है, कुर्बानी करन दे नाल के होंदा है, कुर्बानी करन दे नाल बंदे नूं फायदा होंदा है या नुकसान होंदा है, ये सारा मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दसिया। फिर तरीका भी दसिया, जानवर भी दसिया किस किस्म दा होना चाहिए है। यानी सारे तरीके कुर्बानी दे अल्लाह दे महबूब ने इस आयत दी तफसीर बयान कर दे इस तरह बयान फरमाया। हदीस मुबारका दे अंदर पहली हदीस अबू दाऊद और तिरमिज़ी दे अंदर और इब्ने माजा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो रवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौमुन नहर यानी 10वीं ज़िलहज पहली फजीलत वाली हदीस। 10वीं ज़िलहज नूं मेरे आका ने फरमाया कि इब्ने आदम दा कोई अमल खुदा दे नजदीक खून बहाउण तो यानी कुर्बानी करन नालों ज्यादा प्यारा नहीं। कोई अमल भी करदा है 10वीं ज़िलहज नूं नफल पढ़ लवे, जो कुछ कर रहा है, लेकिन जेड़ा बंदा कुर्बानी करदा है ना उसदा वो कुर्बानी वाला अमल जानवर दा खून निकलदा है, वो जेड़ा अमल है ना उन्हां सारा नालों आला। केड़े दिन? यौमुन नहर 10वीं ज़िलहज। पहली हदीस हुण अगे फरमाया ओ जानवर जिस जानवर नूं वो ज़बह करदा है यौमुन नहर 10वीं ज़िलहज नूं क़यामत वाले दिन अपने सिंग और अपने बाल और पैरां दे खुरां दे नाल आएगा। क़यामत वाले दिन आएगा। यानी जेड़ा बंदा कुर्बानी करदा है ना जिस जानवर दी, और वो क़यामत वाले दिन पैरां दे खुरां नाल सिंगां नाल और अपने वालां दे नाल आएगा। किस दी बारगाह च आएगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह च आएगा कि मौला इस बंदे ने मैनू तेरी राह दी खातिर कुर्बान कीता, तेरे वास्ते कुर्बान कीता। हुण अगे फरमाया जेड़ा बंदा कुर्बानी करदा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम पहली हदीस, जेड़ा बंदा कुर्बानी करदा है मेरे आका ने फरमाया कि जानवर दा कतरा खून दा जमीन ते अजे गिरदा नहीं। जानवर दे खून दा कतरा जमीन ते गिरदा नहीं, उस दे गिरन तो पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत उसनू कबूल फरमा लेंदा। वो मकाम कबूल ते पहुंच जांदा। लिहाजा कुर्बानी करो खुश दिली दे नाल करो। पहली हदीस के अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज्जत दे महबूब ने मुसलमाना दे दिल खुश कर दिया कि जेड़ियां कुर्बानियां कर रहे हो तुम्हारी ये कुर्बानी जाया नहीं जाएगी, रायगा नहीं जाएगी, इसका अजर मिलेगा। और दूसरी हदीस जदों इंसान कुर्बानी दा जानवर कुर्बानी कर लेंदा है, कुर्बानियां करदा है, आदिन अल्लाह दी राह ते कुर्बानी उस जानवर दी करो जेड़ा चंगा तकड़ा होवे। ते जे तकड़ा जानवर लवेगा ना खुदा दी राह च देवेगा तो फिर क़यामत वाले दिन जदू कबर ते उठेगा ना तेरे कबर दे किनारे भी तकड़ा बुराक खड़ा होवेगा, तकड़ा बुराक खड़ा होवेगा
जेड़ा तेनू पुल्ले सरात तो इस तरह गुजारेगा जिवें बिजली चमक मार दी और बंद हो जाए, इस तरह तेनू गुजारेगा पुल्ले सरात तो। तीसरी हदीस तिबरानी ने हजरत इमाम हसन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा तो रवायत की थी कि मेरे आका ने फरमाया, जेड़ा दिल दे नाल खुशी दे नाल सवाब दी नीयत नाल सवाब हासिल करन वास्ते कुर्बानी करदा है ना, और वो कुर्बानी जड़ी वो रब दे राह ते कर रहा हुंदा है, वो कुर्बानी उस बंदे और जहन्नम दे दरमियान एक पर्दा बन जाएगी, हिजाब बन जाएगी। यानी वो कुर्बानी जड़ी उस खुदा दे नाम ते दिती, वो कुर्बानी उसनू जहन्नम में जावन तो रोक लवे, पर्दा बन जाएगी, हिजाब बन जाएगी। हुण अगे फरमाया, तिबरानी ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा तो रवायत की कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ईद वाले दिन जेड़ा रुपया 1 रुपया ईद वाले दिन कुर्बानी ते खर्च होंदा है ना, तो इस नालों ज्यादा कोई रुपया प्यारा नहीं होंदा। किसनू प्यारा नहीं होंदा? अल्लाह दी बारगाह। यानी इस नालों ज्यादा, और जितने भी रुपए इंसान उस दिन लगा लवे, अपनी जान ते लगा लवे, घर वालों ते ला देवे, अहलो आयाल ते ला दे, कोई प्यारा नहीं लगेगा। फिर मैं ओ 1 रुपया जेड़ा कुर्बानी ते लाया ना, जेड़ा कुर्बानी ते उस रुपया लगाया, ओ कुर्बानी वास्ते और रुपया जेड़ा लग गया ना, वो अल्लाह ताला दे नजदीक बाकी सारे रुपया नालों प्यारा। इब्ने माजा दे अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुण ये हदीस उन्हां लोगों वास्ते जिन्हां नूं रब दिता होया है ना, ते फिर भी कुर्बानी नहीं करते, दे के फिर रब दी राह ते नहीं लांदे। मैं अक्सर आदा कि खुदा दे नाम ते जदू भी देवो ना, नोट देवो तो खरा हो, माल देवो ता ही खरा हो। बाज लोग इंज देंदे ने कि नोट अक्सर वकींदे ने खुदा दे घर वास्ते, लोग ऐसे नोट देंदे ने यकीन करो देखण दे काबिल भी नहीं होंदे। खुदारा अगर खुदा दे राह ते देना होवे, चाहे कुर्बानी दा जानवर क्यों ना होवे, चाहे खुदा दे घर विच दे रहे हो, चाहे सदके दे खातिर किसे गरीब नूं दे रहे हो, मस्कीन नूं दे रहे हो, तो फिर करना केवे, माल होवे तो माल खरा होना चाहिए है, जानवर होवे तो जानवर भी खरा होना चाहिए है, अगर नोट होवे तो वो भी खरा होना चाहिए। ये नहीं कि सारे हफ्ते दे विच एक नोट 10 रुपए दा इंसान जेब विच संभाल के रखे और उसके 4 टुकड़े टेप दे नाल लगे हुए होवन, और बंदा आके कदों जुमा आवे कि मैं मस्जिद दे अंदर डाल के आवां, ये तुहाडा नफली सदका नहीं होंदा, ये सदका जारिया नहीं, ये समझो तुहाडी खुदा दे नाल दुश्मनी। मैनू एक गल ज़िमनन याद आ गई, मियां मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ताला बहुत बड़ी हस्ती गुजरी, शरकपुर शरीफ एक देवबंदी आलिम मौलवी, उन्हां कोल हर कोई वैंदा, यो भी गया, और वो गया ना मिलिया
ते नीयत उसे एक ही थी कि मैं हजूर दी बारगाह च अर्ज करांगा कि हजूर मैंने तुसा कोई वसीयत फरमा दो, नसीहत कर दो जिस ते मैं अमल कर। वो गया ना, पूछया, मिलिया, बैठा सारा, पूछया हजूर मैंने कोई नसीहत कर दो। आपने फरमाया नसीहत के लेना चाहना है, बस एक गल ते अमल कर ले, सब कुछ हो जाएगा। अर्ज की थी हजूर दसो। फरमाया खुदा नू अपने तो उच्चा ना समझे ना, अपने जेड़ा समझ लवे। उच्चा ना समझे ना, अपने जेड़ा समझ लवे, अपने यार समझ लवे। वो गुस्से च हो गया कि हजूर ये केड़ी नसीहत है, केड़ा शख्स है कि जेड़ा खुदा नू अपने तो थल्ले रखे या अपने यार समझे। वो तो अरफा व आला है, अजीम हस्ती है, उसका कोई मकान नहीं, न जमान है न मकान है, वो हर चीज तो पाके मुबर्रा है। बस आपने फरमाया बेटा मेरी वसीयत याद कर लगा। रात हो गई, रात सुता, सुबह उठिया, नमाज पढ़िया गई, कमरे च बैठा, नाश्ता आया। गल बड़ी काबिल गौर है। अल्लाह दे वली एक बंदे नू समझाओ ना, उन्हें ये नहीं आख्या कि कुरान लिखा ते हदीस चो समझाउण दा तरीका भी उन्हां दा अलग, बड़ी हिकमत दे नाल समझे। बैठा, नाश्ता आया, एक नाश्ता आया रात दियां बईयां रोटियां और रात दा ठंडा सालन, और एक तरफ नाश्ता एक ट्रे ते आया, उस दिन ते छोले, मुर्ग और दही, मक्खन, परोठे, चाय। सामने जदू नाश्ता रखा गया ना, तो हुण उसके कीता वो जेड़ा ब्याह नाश्ता आई ना रात आला, उस रख छोड़ा। बल्कि रखन तो पहले दरवाजे ते दस्तक कोई, खुदा दे ना ते मैं भुखा, मैनू खाना खिला दे। दस्तक कोई, खुदा दे ना। उस आके जेड़ा ब्याह खाना है ना ते इस फकीर नू दे देना, ते जेड़ा मुर्गा पक्का पे, छोले पैन, अंडा जनाब, दहिया मखने आप खा लेना। नाश्ता कर लिया, नाश्ता हो गया, जावन लगा ना, फिर पीर साहब नू मिलन लगा। जदू मिलन लगा ना, हाथ मिलाया ना, अलविदा होने लगा। आपने फरमाया बेटा मेरी नसीहत याद है ना। गुस्से च हो गया कि पीर साहब ये केड़ी नसीहत है। वो कौन होंदा है जेड़ा खुदा नू अपने बराबर समझे या अपने थल्ले समझे। कोई अकल वाली गल करो। जदू ऐसे गल की ना, आपने फरमाया जे तू खुदा नू अपने बराबर समझेंदा या खुदा नू अपने उत्ते समझेंदा, जेड़ा तेरे दरवाजे ते सवाल ही आया सी, मंगया खुदा दा ना है, खुदा दे ना ते मंगया सी, और तै उसनू ब्याह खाना दिता है, खुद मुर्ग खांदा रहा। समझ आई भाई, खुद मुर्गा खांदा रहा, मक्खन खांदा रहा। जेड़ा बंदा खुदा दे ना ते मंगण आया, उसनू रात दा बासी खाना दे छोड़ा है। पर मैं इस वास्ते तेनू आख्या है कि खुदा नू अपने बराबर अगर बुलंद नहीं समझदा तो अपने बराबर तो समझ लिया। खुदारा चाहे जानवर खरीदो, ताकत नहीं तो ना खरीदो। ताकत है तो फिर जानवर अच्छा खरीदो। खुदा दे रात जिथे भी देवो, चाहे किसी गरीब नू दे रहे हो, मस्कीन नू दे रहे हो, यतीम नू दे रहे हो, खुदा दे घर दे रहे हो, जानवर ज़बह कर रहे हो। मैं दसना है चाहना कि तुहाडा माल खरा होना चाहिए है। खुदा नू अपने तो आला समझ के दे। जदू खुदा नू अपने तो आला समझ के आला चीज देवोगे ना, तो फिर वो भी बड़ा आला है, तेरे नाल बड़ा प्यार करेगा, वो भी तेरे ते बड़ा करम करेगा। फिर तू एक देवेगा वो 10 देवेगा, तू 2 देवेगा वो 20 देवेगा, तू 100 देसी वो 1000 दे देवेगा। यानी खुदा नू अपने बराबर ना समझो, बल्कि ये समझो कि मौला बस तेरी जात तो बाद मुस्तफा है, लेकिन तेरी जात बड़ी आला है।
ते उस आला जात वास्ते ये चंद दिन चंद सा दुनिया दे जेड़े गुजारन आए इन्हां सावां नूं आला ना समझो, समझो ओ आला है। जानवर लेवो ऐसा लवो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात खुश हो जाए। खुदा दे घर देवो इस तरह देवो, खरा माल देवो, खरा नोट देवो कि अल्लाह दी जात खुश हो जाए कि घर कदम बाद विच रखी उसदा करम तेरे ते पहले हो जाए। इस तरह करो। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ताला आप दी बारगाह च एक बंदा आया, वो भी अल्लाह दा वली है। हजरत जुनैद बगदादी आपने पूछा कितनी जिंदगी गुजार रहे हो? उन्हें अर्ज की थी हजूर मिल जावे तो शुक्र अदा कर दे, मिल जावे तो उच्ची बोलो शुक्र अदा कर दे, ना मिले तो सब्र कर दे। मिल जावे शुक्र अदा कर दे, ना मिले तो आपने फरमाया ए पत किन्ने यारी उस नाल, ए किन्ने यारी है तो कुत्ते भी कर लेंदे, मिले ते खा के शुक्र कीता, ना मिले तो सब्र करके पैर आंदे। ये तो कुत्ते भी कर लेंदे ने। और हैरान हो गए, फिर पूछा क्या करना चाहिए? आखने मिले तो शुक्र करो, ना मिले तो शुक्र करना चाहिए कि मौला तेरा शुक्र है इस दुनिया ते जिंदा तो रखा है, जीना तो बैठा, ना मिले तो शुक्र अदा कर। बैर के आओ मैं इब्ने माजा दी और मैं गल करने दा मकसद है कि इंसान नू खुदा ने वसअत दिती होवे, अपने खजाने च इतना अता कीता होवे। हदीस मुबारका तो मेरे आका ने फरमाया अगर वो कुर्बानी ना करे, कुर्बानी ना करे, फिर कुर्बानी वाले दिन साडियां ईदगाहां दे करीब ना आए। कुर्बानी ना करे फिर कुर्बानी वाली ईद पढ़न भी ना आए। रब ताकत दिती हुई होवे, ताकत एक ना होवे तो अलहदा गल है। ताकत है, इंसान कुर्बानी कर सकता है, फिर भी ना करे, पर मैं साडियां ईदगाहां दे करीब ना आए। बुखारी शरीफ के अंदर हुण मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज कुर्बानी दे तरीके दसे। कुर्बानी किस तरह? बुखारी शरीफ के अंदर हजरत बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमांदे ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद वाले दिन सब तो पहले आप दा तरीका ये हुंदा सी, पहले आप नमाज पढ़ांदे सी, नमाज ईद वाली, फिर खुतबा देंदे सी, उस तो बाद दुआ करके फिर कुर्बानी दे जानवर ज़बह करदे सी। ये तरीका कार है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी सख्ती दे नाल मना फरमाया कि जितने तक ईद ना पड़ी जाए उस वक्त तक कुर्बानी नहीं करो। अगर कुर्बानी कर लेंदे ने ईद पढ़न तो पहले, यानी नमाज ईद पढ़न तो पहले कुर्बानी कर लेंदा है बंदा, उसकी कुर्बानी नहीं बल्कि वो सदका है, उसनू चाहिए तकसीम कर दे, उस विच घर भी ना रखे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों कुर्बानी करते सन ना दुआ एक मंगते सन। हुण इस दे विच नुक्ते पॉइंट तो बड़े निकलते ने, तो मैं तुहानूं हिक दसदा, ते हिक दसदा तो बड़ा पते वाला नुक्ता दसदा। हुण असीं दुआ मंगदे आ ना दुनिया तो साडा कोई चला जाए उसदे ईसाल सवाब वास्ते, या फिर उसदे नां दा कुर्बानी दा जानवर ज़बह कर लैने हैं, ते इस दे उत्ते बड़े फतवे आंदे कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, ये तो बिदअत शिरक हराम, बिदअत शिरक हिक्का रट लगी हुई। हुण आओ वड्डा बिदती दिखलाने माज अल्लाह, वड्डा शिरक जेड़ा करे ना, अजे मखलूक आप दी उम्मत बाद विच आई नहीं, बाद विच आउण वालां वास्ते भी आपने दुआ मंगी। आपने दुआ क्यों मंगी? आपने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने कि मैनू मेरे कमली वाले ने हुक्म फरमाया आयशा छुरी ले आओ और पत्थर ते तेज रगड़ो, फिर फरमाया मेंढा ले आओ। जदों मेंढा ले आई ना आपने दुआ मंगी,
बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व आल मुहम्मदिन व मिन उम्मत मुहम्मदिन। फरमाया कि या अल्लाह दुआ की थी तू इसको कबूल फरमा, किसी तरफो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तरफो, मुहम्मद दी आल दी तरफो और मुहम्मद दी उम्मत दी तरफो कबूल फरमा। उम्मत वास्ते थी अने तो जायज, साडी वारी आई तो अखाए जायज है, जे हजूर दी वारी आई तो नजायज है। साडे वास्ते वो दुआ करन तो जायज है, जे असी उन्हां वास्ते कर देवीए तो नहीं जी ये गलत। जे तेरे वास्ते कर देवन ठीक है, जे उन्हां वास्ते हो बने तो गलत। हजूर ने तेरे वास्ते कर छोड़ी ठीक है, जे अगर तेनू उन्हां वास्ते करनी पाए और नहीं जी गलत। थोड़े अपने अकल और दिल दे दरवाजे खोलो, समझो इन्हां गल्लां कि तुहानू कित्थे पहुंचा रहे हैं, कित्थे लेके जा रहे हैं। वेख लिया एक दिन जदों मैदान महशर लगेगा ना, तो फिर उत्थे आक्सन मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। तो सामीने ज़ी बकार, ये तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ताला फरमा गए कि साढ़े जनाजे भी दस देवनगे हक ते कौन सी, साढ़े जनाजे दस देवनगे हक ते कौन सी। और जनाजे ने दसिया मनारे पाकिस्तान ते सारी दुनिया ने वेख्या है। मनारे पाकिस्तान ते जदों मौलाना खादम हुसैन रिजवी दा जनाजा पढ़े गया ना, उस दसिया कि मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। इस तरह दसदा बैर के मैं गल करन दा मकसद है कि हजूर ने दुआ मंगी कि मौला मेरी तरफो, मेरी आल दी तरफो और मेरी उम्मत दी तरफो इस कुर्बानी नु कबूल फरमा। दुआ मंगी, मौला कबूल फरमा। हुण अगे हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रवायत करते ने कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो मेंढे सिंह वाले चत कबरे खसी थाए हुए। हुण साडे अंदर ये मसला चल रहा है भाई खसी बकरे ते जनाब ईद नहीं आउंदी, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम करेंदे ही खसी बकरे ये चलो भाई को नहीं आउंदी। आजकल एक और नवा ट्रेंड चल गया। मैनू एक उस दिन बिहाड़ी तो फोन आया जी इत्थे जी मसला चल रहा कि कट्टे ते ईद नहीं आउंदी, मंझ ते कट्टे ते ईद नहीं आउंदी। क्यों जी? इसदा जी कुरान ते जिक्र को नहीं। मैं क्या उसनु आठ कुरान ते असहाबे काफ ने कुत्ते ना जिक्र है, तू कुत्ते ते कर चा, तेरी कुत्ते ते ही थी है। गद्दे ना जिक्र है, गद्दे ते कर। जेड़ी शायद जायज है उसनु नाजायज, ते जेड़ी नाजायज है उसनु जायज कर देना। इन्ना गल्लां ते उकर ना कम दरिया है। गां मंझ इक्का किस्म, बकरा बकरी दुम्बा दुम्बी एक किस्म, यानी इस किस्म की जेड़ी चीज है उस ते कुर्बानी जायज है। तो बैर के मैं गल कर रहे सारे पास ये रवाज है कि बकरा खसी होवे आदन कुर्बानी नहीं आउंदी। लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर दे उस दी सा। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने रवायत कर रहे हैं, तो आपने फरमाया कि मेरे आका ने ना किबला वल मुंह करके ना तो फिर दुआ पढ़ी, इन्नी वजहतु वजही लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द अला मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका अन मुहम्मदिन व उम्मतिही बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। इन यार अगे तकबीर पढ़ के आपने छुरी चला दी।
यानी आखिर दे अंदर फिर आपने सारी चीज पढ़ के ना, दुआ हर शय पढ़ के फिर आपने किया कि अल्लाहुम्मा मिनका अन मुहम्मदिन व उम्मतिही, मिनका अन मुहम्मदिन व उम्मतिही, कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस दी उम्मत जेड़ी है ना, इस दी तरफ मौला कबूल फरमा। तो सामीन ज़ीबाकार ये भी मस्जिद एक किसे माई देते हैं, दुआ करे अल्लाह ताला उसनु अजर खैर अता फरमाए। तो अल्लाह दा महबूब अपनी तरफों आल दी तरफों उम्मत दी तरफों भी करते सन। हुण मजे दी गल अगली सुने, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु 2 मेंढे ज़बा करते कुर्बानी दे वक्त। आपने 2 मेंढे ज़बा किए ना, तो एक सहाबी रसूल आया, आके अर्ज की थी, हुजूर तुसी 2 मेंढे ज़बा कर रहे हो। हुण सुने, फरमाया मैनू हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई सी, अली जदों मैं दुनिया तो चला जावां ना, तू 2 मेंढे एक मेरी तरफों कुर्बानी करना, एक अपनी तरफों करना। मैं हजूर दी तरफों कर रहा और अपनी तरफों कर रहा। हुण मजे दी गल, ए महीना इख्तिताम नूं पहुंच रहा है, आखिर जा रहा है। इसमें इस्लामी साल दा इफ्तिताह भी कुर्बानी तो है और इख्तिताम भी कुर्बानी तो है। और ये भी पैगंबर दा बेटा सी, वो भी पैगंबर दा बेटा सी, दोवां ने कुर्बानियां दित्तियां। बैर के फो बाद च आएगा। और दूसरी हदीस सुनावा, अबू दाऊद नसाई अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तो रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैनू यौम दुहा दा हुक्म दिता है, और फिर इस दिन नू अल्लाह ताला ने इस उम्मत वास्ते ईद बनाया। और अगे एक शख्स ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह ये दसो कि अगर मेरे कोल एक मनीहा उस जानवर नू होंदा है कि एक बंदा दूसरे बंदे नू देवे कि यार ये तेरे कोल खलोता रवे, जदों मैनू जरूरत पई ना मैं तेरे कोल ले जा सका, उस जानवर नू, यानी मंगो या जानवर या किसी दी अमानत खड़ी है और वो जानवर खलोता सी, तरस की थी हजूर ये जानवर खलोता है तो मेहरबानी फरमा, अगर हुक्म होवे तो मैं इसते कुर्बानी करा। आपने फरमाया इसते कुर्बानी नहीं कर सकते, यानी कहते जानवर घर खलोता होवे ना उसते कुर्बानी तुसी उच्ची बोलो यार, सम गए हो। मजे अगले जुम्मा ते लवाए पे ये गल्लां समझण वालियां ने, समझाओ कि ये तुसा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि तुसा वो जानवर ज़बा ना करो कुर्बानी ते जेड़ा तुहाडे घर किसी दी इमानत खड़ो। और फिर एक और हदीस मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी ओ करो, अफजल कुर्बानी होवे जेड़ी कीमत दे एतबार नाल भी आला होवे, गोश्त दे एतबार नाल भी आला। इन्हें ना होवे कि बस टेम्परेरी, पहले मैं अर्ज कीता टेम्परेरी तौर ते कुर्बानी नहीं करनी, खुदा दे राह च देवनी है तो फिर आला चीज देवो। मैं पहले अर्ज कीता है कोई भी चीज है खुदा दे राह ते दे रहे हो, चाहे मस्जिद दे रहे हो, चाहे तुसी खुदा दे राह ते किसी मस्कीन यतीम नू दे रहे हो, कोई रिया खिया माल न दे आए। हुण तां ट्रेंड चल गया है, हुण तां ये जेड़े मंगण वाले वते होने ना मंगने इन्हां ये पेशा बना दिता है ते दुकानदार ही इन कीता होया कि खासकर फ्रूट वाला सब्जियां गली हुई फ्रूट ते गली हुई सब्जी उन्हें भी बखरी टोकरी ते रखी हुई होंदी।
बई ये जदों भी आसी ना खुदा दा ना करे थी मैं ये गल्लो या आम चा दे गल्लो या टमाटर चा दे ओ खुदा दा बंदा जरा ये तो गौर करो मंगदा किस दे नां ते की गौर तो करना मंगदा केड़े दे नां ते पे टमाटर तू गल्ला होया दे रहा है वसल या कोई फ्रूट गल्ला होया दे रहा है तू उसनू नहीं दे रहा उसनू दे रहा ते कल क़यामत वाले दिन जदों सामने बैठेगा हिसाब होवेगा ना पूछेगा ओ मेरे बंदे मैं तेरे कोल मंगण आया सी तैं मैनू टमाटर दित्या सी या फ्रूट दिता सी गल्लिया होया दिता सी वो बंदा आखेगा मौला तू किवें मंगण आया फिर रब याद कराएगा याद कर फलां दिन फलां टाइम तेरी दुकान ते फलां मेरा बंदा मेरे नां ते मंगया मेरे नां ते मंगया सी लेकिन तैं नहीं दिता बैर क्या बार बार मैं अर्ज ये कर रहा ख्याल कराए जानवर अच्छा होना चाहिए हुण ऐब कह रहे ऐबां तो पाक होना चाहिए बाज दफा बंदा गिन बन है कान थोड़ा जिहा कट्टा होया उसी या फिर ज्यादा कट्टा होया उसी पूछल कट्टा होया उसी दंद न उसी मैं एक बेहतरीन गल दसना अगर इस ते अमल करो ना किसी को मशवरा और मसला पूछण दी लोड़ ही ना पवे बेहतरीन गल दसना मेरे उस्ताद मोहतरम मनवादन फिका दे विच किसी नू लचक ना देवो अगर लचक देवो ना वो तुहाडे नां ते बहुत बड़ा पर्चा बना ले मैं तुहानू गल ये दसदा कि जदों जानवर ले रहे हो कीमत तुसीं भर रहे हो ना कीमत तो भरनी है ना तुसां लेना ही वो चाहिए है कि जेड़ा हर ऐप तो फिर बाद क्यों पुछदे व तेरा वीर हुण बाद जदों पुछना है वत भी तेरे ज़हन विच शक होना है वो जानवर तेरे ज़हन विच दिल विच मशकूक होए खड़ो सी पता नहीं यार कबूल होंदा है कि नहीं होंदा कबूल होंदा है कि नहीं होंदा उस थद्दों लै भी हुआ जेड़े विच ऐप ही ना हो हुण ए थोड़ा जिहा कन कट्टो होवे आप ईमान नाल दसो दिल विच वसवसा शक और शबात पैदा होसी कि ना होसी कितने मुफ्तियां दे दरवाजे खटके सो ओ यार फलां मुफ्ती कोल पुछ लवीए या फलां कोल पुछ लवीए फलां कोल पुछ लवीए इस नालों बेहतर नहीं ओ लवो ही ना जेड़े ना कन कट्टो होया है ओ लवो ही ना जेड़ा लंगड़ा है ओ लवो ही ना जेड़े दा पूछल कट्टा होया है ओ लेना ही नहीं चाहिदा जिस दा दंद डठा होया ओ जी मैं को ओ आखने पैन सानू बड़ी अस तेनू उम्मीद नाल देने पे है ने ओ कोई बंदा रास्ते ते मिलसी ओ यार तन तो ठग गए ये तो खीरा है ओ कोई बंदा मिलसी ना ओ तो ठग गए खीरा ओ जी ओ मैं कोई इतबार देने पैन ओ मसले ते मसला पूछी इस नालों बेहतर है तू ले लेंदे तो उवा ले जेड़े ते कुर्बानी हो हर ऐब तो पाक हो दस ना तेनू जो रब बनाया है कोई ऐब लाया तेरे अंदर दसो तुहानू जो रब बनाया है लक़द कान लकुम फी रसूलिल वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून ते आगे है ना आयत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी मा खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक अल्लाह ताला फरमाना है इंसान केड़ी चीज है तेनू मेरे जिक्र तो गाफिल कर रखा है तेनू एडा सोना चेहरा दिता है तेरे नीले नैन सजांदा रहा तेनू बनांदा रहा दसो तुहाडे अंदर कोई ऐब जदों तुहाडे अंदर उस ऐब नहीं पाया ते तुसीं उसनू क्यों ऐबदार जानवर देंदे हो बेहतर नहीं हर ऐब तो पाक होवे तुसीं तुहानू कान दिते अखां दित्तियां नक दित्तियां चेहरा सोना दिता सब कुछ दिता उस दे बावजूद ही तू ऐबदार लेके आ ते आखे जी फिर मुफ्ती को नपैना वतों में आलिम नु के यार दसिया आज ते ईद होंदी है कि नहीं होंदी ओ थदो ओ ले ही ना यार ओ लेना ही नहीं चाहिदा ओ जितनियां कसमां ते कुराना चांद रहे उस नक जाओ दफाओ असीं लेना ही नहीं
ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਐਬ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, क्योंकि ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਹਰ ਐਬ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ। असा उसनू देना ही वो जानवर है जेड़ा हर ऐब तो पाक है। तो सामीने जी वकार दुआ है कि मौला कायनात सानू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। दो गल्लां मैं तुहानू दसां। सब तो पहले ईद वाले दिन इंशाअल्लाह 6:20 ते मैं तकरीर मुका दे। कितने ते 6:20 ते इंशाअल्लाह तकरीर मुक वैसी। उस तो बाद 5-7 मिनट जेड़ा ये चंदा करे सो 6:30 ते जमात खड़ी और उस तो बाद खुतबा उसी खुतबे तो बाद दुआ। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करांगा कि 6:40 ते तुसां घर वानी ईद अपने जानवर